नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 29 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कयास मैंने एक हफ्ते पहले आपके सामने लगा दिया था कि जब भी मौका लगेगा इजराइल हमला करेगा, और साथ ही कल रात भी मैंने आपको बताया था कि अब एक दो दिन में इजराइल हमला कर सकता है, तो मेरी ये बात सही हो गई है। और कितना हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में कहीं ना कहीं ईरान एंट्री मार रहा है। अब एंट्री क्यों मार रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, यह भी आपको पता चलेगा। और साथ ही हमारे देश के 4 ऐसे लोग हैं जो ईरान के अंदर पकड़े जा चुके थे। तो क्या ईरान ने भारत के साथ गलत किया, क्या ईरान ने भारत के लोगों को परेशान किया, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय तुर्की और कतर ने पाकिस्तान के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया है। अब क्यों उठा लिया है, क्या बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चूंकि आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि मैं आप लोगों की मदद मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मदद आप खुद ही करते हैं, अपना प्यार आप खुद ही मुझे देते हैं। तो आई डोंट थिंक कि रोज़ मांगना सही होगा, लेकिन आज मजबूरी है कि एक हफ्ते से लगातार मेरे चैनल को रिपोर्ट किया गया, जानबूझ के मुझे गिराने की, मुझे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार है कि मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं। लेकिन हाँ, मेरी वीडियोस उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही जो लोग डेली देखा करते थे। तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, आप अपने YouTube पे, अपने WhatsApp पे एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें। तमाम लोग जो गाजा फिलिस्तीन की खबरें देखते हैं उनको भी बता दें। और साथ ही अगर आप किसी की वीडियो को देखते हैं तो वहाँ कमेंट में भी बाकी लोगों को बताएं कि प्रखर राजपूत को एक बार सर्च करके देखें। चूँकि रिपोर्ट करने की वजह से अब चैनल की रीच पे बहुत गंदा असर पड़ा है, बहुत कम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पा रही है। वैसा क्यों है, आप खुद समझ सकते हैं कि ये किसकी साजिश है और कौन रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आप इतना कर दें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये सीज फायर को लेके है। अब सीज फायर हो भी गया, सीज फायर टूट भी गया और फिर से सीज फायर हो गया। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप 2-4 चीजों को जानिए। दरअसल मैंने कल ही बता दिया था कि इजराइल ने, यानी नेतन्याहू ने अपने आर्मी के लोगों को, यानी जो वहाँ के जनरल, कर्नल, कमांडर हैं, उनको सबको बोल दिया था कि तैयारी कर लो, फुल स्केल हमला करना है गजा के ऊपर। और इसी के बाद कल एयर स्ट्राइक हुई, और इस एयर स्ट्राइक में गजा में 104 के करीब लोग मारे गए हैं। कैसे हमला हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि 104 के करीब लोग मारे गए। 104 में नॉर्दर्न गाजा में 31 लोग मारे गए हैं, साथ ही सेंट्रल गाजा में 42 लोग मारे गए, और साथ ही साउदर्न गाजा में 18 के करीब लोग मारे गए। यानी पूरे गाजा के अलग अलग हिस्सों में इजराइल ने बम गिराया, बम गिरा के उनको दहलाने की, दहशत में डालने की कोशिश की। और यहां भी जब बात नहीं बनी, तब आप आगे की कहानी सुनिए कि उसके बाद भी धमकी दी कि अगर अब कुछ दिक्कत हुई तो हम हमला करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई, अमेरिका ने तो सीज फायर करवाया था, और ट्रंप का कहना था कि अगर कोई सीज फायर को तोड़ेगा तो ऐसे हाल में हम उसके साथ वही सलूक करेंगे जो हम गद्दारों के साथ करते हैं। ये बात ट्रंप ने बोली थी। अब क्या इजराइल ने सीज फायर तोड़ा है तो अमेरिका यानी ट्रंप इस समय इजराइल यानी नेतन्याहू से नाराज होगा? तो इसका जवाब जब आप सुनेंगे तो आपको गहरा सदमा लग जाएगा। इसका जवाब है कि अमेरिका खुश है। कैसे और कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों चीजें आप जानिए। दरअसल हमला करने से पहले इजराइल ने एक गेम तैयार कर लिया था। इजराइल के 2 सैनिक लगभग 8 या 9 दिन पहले राफा के अंदर मारे गए थे, जिसके बारे में आपको अलग अलग चैनलों से भी पता होगा, और मैंने भी ये खबर आपको बता दी थी। दोनों सैनिकों की फोटोज भी मैंने आपको दिखा दिए थे। अच्छा, इतना हुआ ही था कि 3 दिन अभी पहले राफा के अंदर फिर से कुछ लोगों ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी, IDF के ऊपर। फायरिंग में कई सारे लोग इंजर्ड हुए, और इसी के बाद नेतन्याहू ने कहा कि भाई, अगर हमारे सैनिकों पे हमला हो रहा है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम पलटवार करेंगे और हम बदला जरूर लेंगे। अब ये बात नेतन्याहू ने जब बोली तो भाई, देखने और सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई नेतन्याहू की क्या गलती है। अगर उसके सैनिकों पे हमला हो रहा है तो एज ए प्रधानमंत्री वो तो कहेगा कि भाई मारो। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा लूपहोल तब निकल के सामने आया जब हमास से पूछा गया, तो हमास ने कहा कि भाई, हमारे द्वारा कोई हमला किया ही नहीं जा रहा।
हमारे द्वारा कोई भी हमला नहीं किया जा रहा, ये सब इजराइल की चाल है। अब आप सोच के देखो कि अगर हमास हमला नहीं कर रहा तो फिर सैनिक कैसे मारे गए। दिमाग होगा तो आप समझ जाएंगे कि जानबूझ के फिर से जंग शुरू करने के लिए ही ये पूरा बवाल मचाया गया। पहले कहा गया कि हमको हमारे जो लोग हैं उनकी लाशें सही से खोद के दो, हमास ने टाइम मांग लिया तो फिर इस पे बवाल काटा गया। इसके बाद फिर कहा गया कि अगर इतने दिन में बंदूकों को आज़ाद नहीं किया गया तो हम हमला कर देंगे। हमास ने उतने दिन में बंदूकों को आज़ाद कर दिया। उसके बाद हथियार छोड़ने की बात हुई, वहाँ भी इजराइल ने टांग अड़ाई। अब यहाँ पे एक नया बवाल करके जंग को फिर से शुरू करने का काम किया गया। हमला किया, हमला करके 104 के करीब लोगों को मार दिया। 31 नॉर्दर्न गाजा में, 42 सेंट्रल गाजा में, 18 साउदर्न गाजा में और साथ ही इसमें 25-30 बच्चे भी हैं, कई सारी महिलाएं हैं। और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि इन्होंने कहा, यानी IDF ने कहा, इजराइल ने कहा कि हमने आतंकवादियों को निशाना बनाया, यानी हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया। लेकिन जो न्यूज़ है गजा से जो निकल के सामने आ रही, उसके हवाले आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये शख्स कोई हमास का लड़ाका नहीं है, ये शख्स कोई आतंकवादी नहीं है, ये शख्स एक जर्नलिस्ट है जो रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं और इसका नाम है अबू वहीद। अबू वहीद अपने परिवार के साथ एक टेंट में रह रहा था, एक पत्रकार था और इसके ऊपर हमला करके इसको भी मारने का काम किया और इसके परिवार के लोगों को भी मारने का काम IDF ने किया है। ये ऐसी रेजिस्टेंस नेटवर्क्स का दावा है। तो आप सोच के देखिए कि हमास के नाम पे किनको मारा गया है। अब रही बात आपके सवाल की कि भाई अमेरिका का क्या स्टैंड है, तो इसके बारे में जब अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने तो वो बात बोल ली जो हमको पता तो था कि बोलेगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो हमला हुआ ये सही हुआ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि सीज फायर को तोड़ने का, खतरे में डालने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर इजराइल के ऊपर हमला होता है, इजराइल के सैनिक मारे जाते हैं, तो इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो अपना डिफेंस करे और पलट के वार करे। यानी अमेरिका ने भी नेतन्याहू की पीठ थपथपा दी कि भैया तुमने सही किया, मार दिया, तुमने अच्छा किया, हमला कर दिया। तो ये अमेरिका की असल सच्चाई है जिसको लोग नहीं समझ पाते। ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये कैसे गेम खेलते हैं, उस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि सीज फायर नहीं टूटेगा, सीज फायर नहीं टूटेगा, सीज फायर चलता रहेगा, सीज फायर कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कोई टाग नहीं अड़ाएगा। इसको लेके 57 मुस्लिम देश परेशान थे। 57 में से 40-50 ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका और इजराइल के कदमों में जाके लेट लिया ऐसे कि भैया कर लो सीज फायर। और आज देखो कैसे इजराइल मार रहा है, 104 लोग मारे गए, कौन जवाब देगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से निकल के सामने आ रही है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक अजीब टेंशन का माहौल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं और इस बीच पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के इंटरनल मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सब का बड़ा ही अजीबोगरीब बयान आ रहा है कि अफगानिस्तान जो पाकिस्तान पे हमला कर रहा, ये हमला अफगानिस्तान कर ही नहीं रहा, इस हमले को करवाने के पीछे भारत का हाथ है। ये बात इन्होंने बोली। अब इनसे पूछा गया कि प्रूफ क्या है, तो इन्होंने कहा कि भाई प्रूफ तो नहीं है, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। अब ताजुब की बात आप सुनिए कि अब इस मामले में बड़े बड़े मुस्लिम देश पड़े, तुर्की पड़ा, कतर पड़ा, दोहा में मीटिंग हो रही थी, इसी दौरान फिर सीज फायर टूट गया। अब इस मीटिंग में तुर्की भी हार गया, कतर भी हार गया, सारे मुस्लिम देश हार गए और अब लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि इस पूरे मामले में अब भाई साहब ईरान कूद रहा है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान से कि भाई भारत पे तुम क्यों ब्लेम करते हो, अगर तुम अपने अंदर ऐसे कामों को ना करते तो हमें दिक्कत क्या होती। पाकिस्तान ने पूछा भाई क्या हमने किया। इस पे ईरान ने कहा कि यार 4-6 महीने पहले तो हमने खुद तुमको घुस के मारा था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, इसमें बताने वालों की भी गलती है कि जहां मामला मुस्लिम देशों का होता है तो वहां भी सिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी देख लेते हैं। भाई न्यूज़ को न्यूज़ की तरीके से बताओ, जाति, धर्म मत, मजहब मत देखो। क्या हुआ था कि ईरान ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया था कि वो हथियार तस्करी कर रहे थे और नशे की चीज़ें ईरान में ला रहे थे। इस बात से ईरान नाराज़ था, उसने पाकिस्तान से कहा भी था कि ऐसा मत करो, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुन रहा था। इसी वजह से ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर और इसमें ठीक ठाक नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो इस बात को ईरान भी जानता है कि पाकिस्तान कैसे दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। अब फाइनली रिपोर्ट आई है कि ईरान ने कहा है कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान रेडी हो तो आए, हम बातचीत करेंगे, हम सीज फायर करवाएंगे, हम कंप्रोमाइज़ करवाएंगे। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में पाकिस्तान ईरान के पास जाएगा, चूंकि इसमें एक वजह है।
तुर्की हो गया, कतर हो गया, या फिर मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गई, ये तमाम देश सीज फायर करवा तो रहे थे, लेकिन इनकी बॉन्डिंग किससे थी? अमेरिका से। ये अमेरिका के हिसाब से प्रोपोगेंडा चला रहे थे। ईरान का क्या है कि उसकी बॉन्डिंग अमेरिका से अच्छी है नहीं, और पाकिस्तान अगर वहां पे जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन के साथ जीरो लेवल पे बात होगी, ना इसका पक्ष ना इसका पक्ष, जो सही होगा उस पर बात होगी। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या अमेरिका का दामन छोड़ के पाकिस्तान ईरान के पास जाता है कि नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब चीज होगी, इस चीज को आप याद रखिएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भारत से निकल के सामने आ रही कि इस समय तेहरान में 10 भारत के ऐसे लोग हैं जो किडनैप हैं, और उनमें से 4 गुजरात के हैं, और ये चारों सकुशल वापस लाए जा चुके हैं, और इसको लेके अब मीडिया में खूब तालियां बज रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये लोग फंसे कैसे थे? क्या ईरान ने इनको फंसा लिया? क्या तेहरान ने इनको फंसा लिया? तो नहीं, इनके आदत और इनके सहूर इतने खराब थे कि ये गए। दरअसल इनको नशा चढ़ा था पैसे कमाने का। नशे के चक्कर में, लत के चक्कर में ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे कि हम वहाँ पे जाके इतना पैसा कमा लेंगे। सही गलत तरीका कोई मतलब ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा इनको मिला नहीं। ये भाई साहब डंकी रूट ले लेते हैं, वही जो बॉर्डर के नीचे से, तारों के पीछे से सुरंग खोद के इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, फिर जंगल, ये तमाम चीज़ें करके ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। इसी दौरान ये भाई साहब पहुँच गए ईरान। ईरान में कुछ लोगों ने इनको देखा, और वो ब्रोकर ही थे, और उन्होंने इनको किडनैप कर लिया। किडनैप करके इनसे पैसे की डिमांड शुरू की और कहा कि पैसे दो, नहीं तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। अब ये मामला जब भारत सरकार तक पहुंचा तो भारत सरकार ने ईरान की सरकार से मदद मांगी। ईरान की सरकार ने मदद की और फाइनली 4 लोगों को छुड़वाया है। 6 लोगों की तलाश जारी है। तो आप सोच के देखिए कि अंदर कितने हमारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि पैसे के चक्कर में कहाँ कहाँ देश का नाक कटवाते हैं। ऐसे ही भारतीय हैं, ये पूरी दुनिया में हमारी आपकी थू करवाएंगे। खैर, अब एक खबर आपको और बताता हूँ, और ये खबर ईरान से। ईरान की मैंने 2-3 आपको पॉजिटिव खबरें बताई, आपको लग जाएगा कि मैं प्रो ईरानी होता चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक खबर आप सुनिए। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं अली समखानी। अली समखानी की बेटी ने एक ऐसा काम किया है कि लिबरल लोगों के लिए तो भाई जश्न का माहौल है, लेकिन जो लोग इस्लाम को मानते हैं, दीनी तालीम को मानते हैं, उनके लिए ये मौत वाली खबर है। कैसे? अब आप सुनो। दरअसल ईरान में 3 दिन पहले एक फरमान आ गया कि अब हिजाब मजबूरी नहीं होगी, जिसकी मर्जी वो हिजाब पहने, जिसकी मर्जी हो हिजाब ना पहने, जिस लड़की का मन हो नकाब लगाए, जिसका मन हो नकाब ना लगाए। ये बात जब निकल के सामने आई तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ईरान तो प्रो इस्लामिक रेजिम चलाता है, रेडिकुलस इस्लामिक रेजिम चलाता है, अब यहाँ पे हिजाब पे ये छूट क्यों? बीच में आपको याद होगा, बहुत कम लोग इस खबर को जानते हैं, लेकिन जो सच में क्राइम को कवर करते हैं इनको ये खबर पता होगी कि एक लड़की थी जिसका नाम था महिसा अमीनी। महिसा अमीनी हिजाब नहीं पहनती है, इसकी वजह से उसकी इस कदर पिटाई कर दी जाती है ईरान के अंदर कि उसकी मौत हो जाती है। अब महिसा अमीनी की जब मौत हो गई तो वहाँ पे फिर बवाल मच गया था, और इस बवाल की वजह से ईरान में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। अब एक लड़की की पिटाई की वजह से मौत हो गई, और बाद में ये फरमान जारी कर दिया गया कि अब कोई हिजाब ही नहीं पहनेगा, तो ये दोगलापन क्यों? तो उसके पीछे कहानी है कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री साहब हैं अली समखानी, उनकी बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था, जिसमें वो बिना बाजू के कपड़ों को पहन रही थी, स्लीवलेस टॉप पहन रही थी। और ये वीडियो जब वायरल हुआ तब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भैया अपनी बेटी के लिए तो नियम नहीं है, बाकी लड़कियों के लिए नियम है। तो मजबूरी में वहाँ की सरकार ने फिर ये फैसला किया कि आज के बाद किसी भी लड़की को ये फर्ज नहीं होगा कि वो हिजाब पहने। आप सोच के देखिए, ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या रिलेशन है आपसे? है, अगर आप अपने घर को नहीं संभाल पाएंगे तो पूरी दुनिया में आपको जलील होना पड़ेगा। आज मजबूरी में इस फरमान आया है कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे। क्यों? अपनी बेटी को नहीं कंट्रोल कर पाइए। अपनी बेटी को अगर ये कंट्रोल कर लेते तो शायद ऐसा फरमान लाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बात आपको खूब पता है। लेकिन अपनी बेटी को ये कंट्रोल नहीं कर पाए, दैट्स वाई इनकी मजबूरी के ऐसे फरमान को ये लाया जाए। तो यहाँ से एक मैसेज हमको आपको मिलता है कि आने वाले टाइम में पहले हम अपने औलादों को, अपने घर को, अपने संस्कार, अपनी परवरिश को मेंटेन करें, तभी हम पूरी दुनिया को सहूर सिखाएं, नहीं तो हम जलील हो जाएंगे। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। और गजा में सीज फायर को तोड़ने के बाद फिर से इजराइल का कहना है कि हम सीज फायर के मामले पे फिर से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्सेस क्या आप दोबारा एग्री करेंगे या फिर सीज फायर सस्पेंड टूट जाएगा, ये आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो बनाने का तरीका आपको कैसा लगा
आप अगर मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट में सपोर्ट जरूर करें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।